जंगल में खोई हुई लड़की। लड़का रात में जंगल से गुजर रहा होता है, तभी उसे एक रहस्यमयी लड़की मिलती है जो अपना नाम तक भूल चुकी होती है। बरसात का मौसम खत्म हुए कुछ ही दिन हुए थे। जंगल के पेड़ पौधे हरे भरे हो चुके थे और रात की ठंडी हवा पूरे इलाके में एक अजीब सी शांति बिखेर रही थी। लेकिन उस रात की शांति के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा था जो कई सालों से किसी को पता नहीं था। गांव के किनारे रहने वाला कबीर अपने चाचा के घर से लौट रहा था। देर हो चुकी थी, आसमान में बादल छाए थे और चांद कभी दिखता कभी गायब हो जाता। गांव पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता जंगल से होकर जाता था, इसलिए कबीर उसी रास्ते पर चल पड़ा। जंगल में कदम रखते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ झींगुरों की आवाज और पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। कबीर तेजी से आगे बढ़ रहा था कि अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो रुक गया। आवाज फिर आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लड़की मदद के लिए रो रही हो। कबीर ने हिम्मत जुटाई और आवाज की दिशा में चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर उसे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक लड़की बैठी दिखाई दी। उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। कबीर धीरे धीरे उसके पास गया। तुम ठीक हो? उसने पूछा। लड़की ने सिर उठाया। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। मुझे नहीं पता मैं कौन हूं, उसने कांपती आवाज में कहा। कबीर चौंक गया। क्या मतलब? मुझे अपना नाम याद नहीं, मैं कहां से आई हूं ये भी नहीं पता। कबीर को लगा शायद लड़की किसी हादसे का शिकार हुई है। उसने उसे पानी दिया। कुछ देर बाद लड़की थोड़ा सामान्य हुई। तुम्हें कुछ भी याद नहीं? कबीर ने पूछा। लड़की ने सिर हिला दिया। बस इतना याद है कि मैं भाग रही थी, बहुत तेज भाग रही थी और फिर सब कुछ धुंधला हो गया। कबीर समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसने फैसला किया कि उसे अपने गांव ले जाएगा। दोनों जंगल से निकलने लगे, लेकिन तभी पीछे से किसी टहनी के टूटने की आवाज आई। टक। दोनों रुक गए। कबीर ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। कुछ कदम और चले, फिर वही आवाज, टक। इस बार ऐसा लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। लड़की डरकर कबीर के पीछे खड़ी हो गई। कबीर ने एक मोटी लकड़ी उठा ली। कुछ मिनट तक सब शांत रहा। फिर अचानक झाड़ियों से एक जंगली सूअर निकलकर भाग गया। दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन असली डर अभी बाकी था। जब वे गांव पहुंचने वाले थे, तभी लड़की अचानक रुक गई। उसका चेहरा बदल गया। वो सामने अंधेरे में किसी जगह को घूर रही थी। क्या हुआ? कबीर ने पूछा। वो जगह? कौन सी जगह? मैं वहां पहले जा चुकी हूं। कबीर ने देखा कि सामने जंगल के अंदर एक पुराना टूटा हुआ मकान था। वो जगह सालों से वीरान पड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि वहां कोई नहीं जाता। कई लोग वहां अजीब आवाजें सुनने का दावा करते थे। लड़की उस मकान की ओर बढ़ने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे बुला रही हो। कबीर मजबूरी में उसके पीछे चल पड़ा। दरवाजा आधा टूटा हुआ था, अंदर घुप अंधेरा था। कबीर ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। कमरे में धूल जमी हुई थी, दीवारों पर पुराने निशान बने हुए थे। तभी लड़की की नजर एक तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर धूल से ढकी हुई थी। उसने हाथ से धूल हटाई और अचानक उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तस्वीर में वही लड़की थी, बिल्कुल वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन तस्वीर कम से कम 15 साल पुरानी लग रही थी। कबीर के हाथ कांपने लगे। ये कैसे हो सकता है? लड़की घबराकर पीछे हट गई। अचानक उसके दिमाग में कुछ दृश्य चमके। एक आदमी, एक कार, बारिश, चीख और फिर अंधेरा। वो अपना सिर पकड़कर बैठ गई। मुझे याद आ रहा है। क्या? मेरा नाम। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। मेरा नाम अन्वी है। कबीर ध्यान से सुनने लगा। अन्वी ने बताया कि जब वो छोटी थी तब अपने माता पिता के साथ कहीं जा रही थी। रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। उसे लगा था कि उसके माता पिता मर गए हैं, लेकिन सच कुछ और था। एक आदमी उसे अपने साथ ले गया। वर्षों तक उसने उसे दुनिया से दूर रखा। कुछ दिन पहले उसे मौका मिला और वो वहां से भाग निकली। भागते भागते जंगल में पहुंच गई। घबराहट और चोट की वजह से उसकी यादाश्त चली गई थी। धीरे धीरे सब कुछ वापस आने लगा था। इतने में बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी, धीमी लेकिन साफ। ठक ठक ठक। कोई मकान के बाहर था। कबीर ने टॉर्च बंद कर दी। दोनों सांस रोककर खड़े रहे। दरवाजे की परछाई में किसी आदमी का साया दिखाई दिया। अन्वी डरकर कांपने लगी। वही है, उसने फुसफुसाकर कहा। कौन? जिससे मैं भाग कर आई हूं। आदमी धीरे धीरे अंदर आने लगा। कबीर ने तुरंत अन्वी का हाथ पकड़ा। कमरे के पीछे एक टूटी खिड़की थी।
दोनों उसी रास्ते बाहर निकल गए और जंगल की तरफ दौड़ पड़े। पीछे से आदमी चिल्ला रहा था, लेकिन अंधेरे जंगल में कबीर रास्ते जानता था। वो अन्वी को लेकर गांव पहुंचा। गांव वालों ने तुरंत पुलिस को खबर दी। पूरी रात तलाश चली। सुबह होते होते पुलिस ने उस आदमी को पकड़ लिया। जांच में पता चला कि वो वर्षों से अन्वी को अपनी कैद में रखे हुए था। कुछ दिनों बाद अन्वी के असली परिवार का भी पता चल गया। उसके माता पिता दुर्घटना में जीवित बच गए थे और वर्षों से अपनी बेटी को ढूंढ रहे थे। जब अन्वी अपने माता पिता से मिली तो पूरे परिवार की आंखों में आंसू थे। कबीर दूर खड़ा ये सब देख रहा था। अन्वी उसके पास आई, मुस्कुराई और बोली, अगर उस रात तुम मुझे जंगल में नहीं मिलते तो शायद मैं कभी अपने घर नहीं पहुंच पाती। कबीर भी मुस्कुरा दिया। उस रहस्यमयी रात ने सिर्फ एक खोई हुई लड़की को उसका परिवार नहीं लौटाया था, बल्कि दो अनजान लोगों के बीच एक ऐसी दोस्ती की शुरुआत की थी जिसे वो कभी नहीं भूल पाएंगे। अन्वी को उसका परिवार मिल चुका था। पुलिस ने उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया था जिसने वर्षों तक उसे कैद में रखा था। गांव में सब कुछ सामान्य होने लगा था, लेकिन एक सवाल अब भी अनसुलझा था। उस पुराने खंडहर में अन्वी की तस्वीर कैसे पहुंची और वो जगह उसे बार बार क्यों याद आ रही थी। एक रात अन्वी अपने कमरे में सो रही थी। अचानक उसे वही सपना आया। घना जंगल, बारिश, एक लाल रंग की कार और खंडहर के नीचे जाने वाली सीढ़ियां। फिर किसी बच्चे की आवाज, मदद करो। अन्वी चीखते हुए उठ बैठी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। अगली सुबह उसने कबीर को सारी बात बताई। कबीर ध्यान से सुनता रहा। तुम कहना क्या चाहती हो? उसने पूछा। अन्वी बोली, मुझे लगता है उस खंडहर में अभी भी कोई राज छिपा है। शाम होते ही दोनों फिर जंगल की ओर निकल पड़े। सूरज ढल चुका था। हवा पहले से ज्यादा ठंडी थी, जैसे जंगल उन्हें आने से रोकना चाहता हो। करीब आधे घंटे बाद वे खंडहर तक पहुंच गए। सब कुछ वैसा ही था, टूटी दीवारें, धूल और डरावना सन्नाटा। लेकिन इस बार अन्वी सीधे उस कमरे में पहुंची जहां उसकी तस्वीर मिली थी। वो दीवार को गौर से देखने लगी। अचानक उसकी नजर नीचे बने एक छोटे निशान पर पड़ी। वो तीर जैसा दिख रहा था। कबीर, ये पहले नहीं था। दोनों झुककर देखने लगे। तीर दीवार के पीछे की तरफ इशारा कर रहा था। कबीर ने दीवार पर जोर लगाया। धीरे धीरे पत्थर खिसकने लगा और उसके पीछे एक गुप्त रास्ता दिखाई दिया। अंधेरी सीढ़ियां जमीन के नीचे जा रही थी। दोनों ने टॉर्च चलाई। दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन जिज्ञासा डर से ज्यादा बड़ी थी। वे नीचे उतरने लगे। करीब 20 सीढ़ियां उतरने के बाद एक बड़ा कमरा दिखाई दिया। कमरे में पुराने लकड़ी के बक्से रखे थे। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे और बीच में एक टूटी हुई मेज पड़ी थी। मेज पर एक पुरानी डायरी रखी थी। अन्वी ने कांपते हाथों से उसे खोला। पहले पन्ने पर लिखा था, यदि कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो समझ लो हम खतरे में हैं। डायरी लगभग 15 साल पुरानी थी। उसे एक व्यक्ति ने लिखा था जिसका नाम अर्जुन था। डायरी पढ़ते पढ़ते दोनों के चेहरे बदलने लगे। उसमें लिखा था कि जंगल के नीचे एक तस्करी गिरोह का गुप्त अड्डा था। वे लोग बच्चों का अपहरण करते थे और उन्हें दूर दूर बेच देते थे। अर्जुन इस गिरोह का हिस्सा था, लेकिन बाद में उसे अपने अपराधों पर पछतावा हुआ। उसने सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसी दौरान उसे एक छोटी बच्ची मिली जिसका नाम था अन्वी। अन्वी का दिल तेजी से धड़कने लगा। डायरी में आगे लिखा था, मैंने उस बच्ची को बचाने की कोशिश की, लेकिन गिरोह को मेरे बारे में पता चल गया। अगर मैं जिंदा नहीं बचा तो जो भी ये डायरी पाए पुलिस तक ये सच जरूर पहुंचाए। इसके बाद डायरी अचानक खत्म हो जाती थी, जैसे लेखक को आगे लिखने का मौका ही न मिला हो। कबीर ने कमरे में चारों ओर टॉर्च घुमाई। तभी उसकी रोशनी एक लोहे के बक्से पर पड़ी। बक्सा बंद था। बहुत मुश्किल से उसे खोला गया। अंदर पुराने दस्तावेज, फोटो और कई नामों की सूची थी। ये पूरे गिरोह के सबूत थे। लेकिन तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। ठक ठक ठक। दोनों जम गए। इस समय यहाँ कौन हो सकता था? कबीर ने टॉर्च बंद कर दी। कमरे में अंधेरा छा गया। कदमों की आवाज धीरे धीरे करीब आने लगी। सीढ़ियों से कोई नीचे उतर रहा था। 1, 2, 3 कदम। फिर अचानक किसी ने टॉर्च चलाई। तेज रोशनी कमरे में फैल गई। अन्वी ने आंखें बंद कर ली और सामने खड़े आदमी को देखकर दोनों के होश उड़ गए। वो पुलिस वाला नहीं था, वो गांव का सरपंच था। सरपंच मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान डरावनी थी। मुझे पता था एक दिन कोई यहाँ तक पहुंच ही जाएगा। कबीर हैरान रह गया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सरपंच धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। क्योंकि ये राज मेरे बिना पूरा नहीं हो सकता। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। और तभी अन्वी को जंगल में खोई हुई लड़की पार्ट 4